हेलो दोस्तों, अंबिका भवानी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो सूचना पंजी होता है वह क्या है। तो दीदी, सूचना पंजी वह है कि जो भी हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर क्रियाकलाप करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसका सूचना एक दिन पहले हम अपने पोषक क्षेत्र में घुमाते हैं, वही हुआ सूचना पंजी। तो अब है कि सूचना पंजी कैसे लिखें। तो सूचना पंजी जब हम अपने पोषक क्षेत्र में घुमाते हैं दीदी, तो उसका एक प्रोसीडिंग लिखते हैं पंजी में, और प्रोसीडिंग लिखने के बाद नाम और हस्ताक्षर रहता है। इसका मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में डेमो पंजी जो मैं बना करके दिखाऊंगी, सूचना पंजी कैसे लिखते हैं। अब चलिए दीदी, तीसरा ऑप्शन में जाते हैं, सूचना पंजी क्यों ज़रूरी है। तो जानते हैं दीदी कि अगर हम सूचना पंजी नहीं तैयार करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, तो हमें क्या परेशानी आ सकती है। तो सूचना पंजी दीदी हम लोग को ज़रूरी है, क्योंकि सारी ग्रामीण या कहीं भी हो, आंगनबाड़ी सभी की निगाह में होती है। तो कोई भी ग्रामीण, कोई भी जो आपके एंटी हो, वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाते हैं। अगर ससमय कोई भी क्रियाकलाप नहीं हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी ससमय नहीं हो रहा है, और उसी समय कोई वरीय पदाधिकारी आ जाते हैं, तो यही जवाब सवाल करते हैं कि इस समय आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थी कम है, या अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है, लाभुक कम है। तो उस समय हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, और जब लाभुक आते हैं तो सीधा सा बोल बैठते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो सूचना ही नहीं मिला था। तो इसलिए सूचना पंजी तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें सभी का हस्ताक्षर रहता है, जो कि सूचना पंजी आंगनबाड़ी दीदी को बचाता है। इसलिए सूचना पंजी बहुत ज़रूरी। अब है सूचना पंजी कब कब लिखें। अब सूचना पंजी जब बनाते हैं, तो अब प्रश्न है कि कब कब हम लिखें। तो दीदी, सूचना पंजी जब जब कभी कभी महीना में 2 बार, अगर आपके केंद्र पर किसी भी तरह का एक्टिविटी हो, चाहे सामाजिक अंकेक्षण हो, चाहे विकास समिति हो, चाहे गोद भराई हो, चाहे अन्नप्राशन हो, या किसी भी तरह का क्रियाकलाप जो भी हम लोग करते हैं, तो वह सब सूचना पंजी में एक दिन पहले जो लाभुक है, जो वहाँ उसमें भाग लेंगे सदस्यगण, तो पोषक क्षेत्र में सूचना पंजी को घुमाना रहता है। तो ऊपर में दीदी सूचना पंजी रहेगा, और नीचे क्या लिखेंगे, सूचना पत्र। तो चलिए दीदी, हम चलते हैं कि सूचना पंजी कैसे लिखें, इसको हम डिटेल में डेमो पंजी बना करके आपको दिखाते हैं दीदी। तो चलिए हम पंजी देखते हैं कैसे लिखते हैं दीदी। तो मैं ये सूचना पंजी का सूचना पत्र डेमो करके मैं दिखला रही हूँ। आज दिनांक 14/12/2022 को आंगनबाड़ी केंद्र भुआपुर के द्वारा पोषक क्षेत्र सूचना पत्र घुमाया जा रहा है कि यहाँ दिल है कि कल दिनांक 15/12/2022 को विकास समिति के बैठक एवं THR का वितरण है। कहने का मतलब हुआ कि 15/12/2022 का जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, जैसे कि THR 15 को रहता है या 22 को रहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ हम जो डेट डाले हैं वही हो सकता है। आपका 22 तारीख का THR हो, या 22 तारीख को, या फिर 20 तारीख को जो सामाजिक अंकेक्षण है। यानी जो डेट का जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी है, उससे एक दिन पूर्व, यहाँ 15 का जो एक्टिविटी है, तो उससे पूर्व हम 14 को अपने पोषक क्षेत्र में सूचना पत्र घुमाया जाएगा। सूचना पत्र अंदर लिखेंगे, ऊपर सूचना पंजी रहता है, तो पंजी के जो अंदर लिखाता है वह सूचना पत्र रहता है। तो उसमें जो क्रिया हम लोग कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वह लिखेंगे कि हम अपने पोषक क्षेत्र में इतना तारीख को हम अपने
जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें भाग लेने के लिए सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। दीदी अब ये तो लिखेंगे ही कि आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन समय देना भी ज़रूरी है। हो सकता है ग्रामीण आप पे कह दे कि हमें तो सूचना मिला था लेकिन समय नहीं बताया गया था, इसलिए यहाँ देखिए समय 11 बजे से विकास समिति की बैठक समय पहुँचने की कृपा करेंगे। बस इतना ही प्रोसीडिंग लिखना है कि किस एक्टिविटी के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है और कितना बजे आमंत्रित किया जा रहा है। तो दीदी उसके बाद है कि आप उनको सूचना दिए, तो एक तरफ नाम और दूसरा तरफ हस्ताक्षर, तो सूचना दिए और उनका हस्ताक्षर लेना अति आवश्यक है। अब इधर नाम है, इधर हस्ताक्षर है, बीच में आप पद भी लिखेंगी। अब कोई वार्ड सदस्य हो गया, कोई सदस्य हैं, कोई लाभुक है, कोई ग्रामीण है, कोई स्वयं सहायता समूह है, तो यानी जिनको जिनको भी आप सूचित किए हैं, तो ये जो पद रहेगा तो पद में आप उनका स्थान भी देंगे और इधर हस्ताक्षर करेंगे, करवा लेंगे। तो इससे क्या होगा दीदी कि अगर वह समय नहीं पहुँचे या फिर आप पे किसी तरह का आरोप लगाएं या वरीय पदाधिकारी के सामने, तो आप तुरंत सूचना पंजी दिखा करके उलझन से निपट लेंगी, किसी तरह के आपको परेशानी नहीं आएगी। इसलिए सूचना पंजी बहुत ज़रूरी है और इस तरह से लिखाएगा। तो ठीक है दीदी, अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।